जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों। कैसे साथियों, सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उन साथियों के लिए मित्र मैं जीके जैसा क्लास लेकर आ चुका हूं आपके बीच, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, काफ़ी स्पेशल होने वाली, स्पेशल आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए साथी। तो ध्यान से इस क्लास को देखेंगे साथी। इस क्लास में देखेंगे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू प्रश्नों को साथी, जो आपकी एग्जाम में मित्र प्रश्न पूछे गए थे। आज हम उन प्रश्नों को देखने वाले हैं कि आप लोग को एक अनुभव हो कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमारे पूछे गए थे साथी। ठीक है, आप लोग को बता दूं साथी, ये पार्ट नंबर मित्र आप लोग को बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 3rd नंबर है साथी। ठीक है, लगभग हमने 2 क्लास को अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। आप लोग नहीं देखें, आप लोग जाकर उस क्लास को पहले देख लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथी। जितने प्रश्न लेने वाला हूँ सारे प्रश्न हमारे पीवाईक्यू रहने वाले हैं साथी। ठीक, और ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना। देखेंगे आज की इस क्लास में साथी किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं साथी। चलेंगे, स्टार्ट करते हैं साथी। ठीक है, बस आप लोग को मन लगाकर इस क्लास में रहना हमारे साथ साथी। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मित्र, पहला प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे साथी। इस वीडियो में आप लोग को मैं एग्जाम के बारे में बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा लास्ट में, लेकिन बताऊंगा साथी। ठीक है, एग्जाम कब होगा आप लोग का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ क्या रहने वाला साथी। ठीक है, प्रीवियस पेपर कट जो हमारा पीवाईक्यू कट ऑफ किया गया था आप लोग का, और आपकी 2026 में कट ऑफ किया जाएगा आपकी बार, तो सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे साथी इस वीडियो में। पहले आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया। साथ ही इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर आप लोग का मित्र कौन सा होगा, आप लोग का राइट आंसर मारेंगे सिंगापुर। आप लोग को दिख रहा है कौन सा, सिंगापुर। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, बाकी सब गलत हो जाएगा साथी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा साथी, आज का प्रश्न मित्र कौन सा, सेकंड नंबर है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। अग्नाशय है, पित्ताशय है, यकृत है, तिल्ली है। साथियों आप लोग को बता दी, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो इंसुलिन जो पैदा करता है उसे हम बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं साथी। क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं साथी, ध्यान रखेंगे क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा आप लोग का होगा इस प्रश्न का, आंसर मारेंगे कौन सा साथी, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे। तो मित्र जो ए वाला है आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। एक एक प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे, देख सकते हैं मित्र ये सारे प्रश्न हमारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ये पीवाईक्यू प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथी, इतनी बातों को ध्यान से पढ़ लेना साथी। ठीक है, आप लोग थंबनेल देकर समझ भी गए होंगे किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले साथी। ठीक है, ये हमारी एक जंग है साथी, तो जंग को देखना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन की जंग समझ लीजिए आप लोग के लिए। तो प्रश्न मित्र 3rd नंबर क्या पूछा, 3rd प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन है, हीलियम है, क्लोरीन है, पारा है। साथ ही इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाले, प्रश्न हमारा केमिस्ट्री से पूछा प्रश्न मित्र, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर कौन सा आप लोग का, राइट आंसर मारेंगे ब्रोमीन को। ब्रोमीन आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो ऑप्शन कौन सा आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा साथी, आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है, 4th नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की जो परमाणु त्रिज्या होती है वह सबसे छोटी होती है। तो क्लोरीन की, कैल्शियम की, ब्रोमीन की, सोडियम की। साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा इस चौथे प्रश्न का, साथी राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे क्लोरीन को। क्लोरीन आप लोग का मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाए मेरे भाई, कौन सा, क्लोरीन आप लोग का साथी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा प्यारे मित्र होगा, ऑप्शन राइट आंसर मारेंगे कौन सा, फर्स्ट वाले को आप लोग का राइट आंसर मारेंगे साथी, कौन सा, फर्स्ट वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का एक मित्र एक बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप लोग अच्छे से चलेंगे। अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा है, 5 नंबर कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। द्रव का घनत्व, द्रव के हम घनत्व को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं साथी, आप लोग को बताना है। पिक्नोमीटर है, बेवामीटर है, यूडियोमीटर है, एनीमोमीटर है। साथियों इस 5 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप लोग देखिए नहीं कितना प्यारा प्रश्न पूछा है। तो साथी आप लोग बता दिए मित्र, आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे पैक्नोमीटर। आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा, पैक्नोमीटर। आप मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथी, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर है आप लोग अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा साथियों, प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न मित्र 6 जो पूछा है काफी महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है साथी, बताने का प्रयास करेंगे मित्र। सब प्रश्न मित्र PYQ मित्र आपके एग्जाम के लिए सब प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में साथी। जितने भी साथी हमारे देने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, उन बच्चों के लिए मित्र ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाले साथी, पढ़ के जाएंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि PYQ से भी प्रश्न हमारे टकराते हैं साथी। ठीक है, कानपुर है, लखनऊ, वाराणसी है, आगरा है, तो साथी 6 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे लखनऊ को साथी। लखनऊ मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, लखनऊ आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मारेंगे मित्र, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर साथी, आप लोग अच्छे से चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रश्न पढ़ेंगे आज के हम 7 नंबर को साथियों। 7 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, मेरठ में, प्रयागराज, बरेली, नोएडा। साथियों इस 7वें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, वह कहाँ स्थित है साथी। आप लोग राइट आंसर मारेंगे कहाँ पे, प्रयागराज में स्थित है। कहाँ मित्र, प्रयागराज में स्थित है मुख्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है आपके लिए मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र, आप लोग अच्छे से चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, आशा करते हैं काफी अच्छा लग रहा होगा मित्र साथी। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। प्रश्न मित्र 8वां नंबर है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड जो है वह किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 1991 में, 2000 में, 2016 में, 2011 में। तो साथ ही इस 8वें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा, एक बार को कमेंट करके मुझे बताने का सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। आप लोग को बता दें 2000 में अस्तित्व में आया था साथी। कब आया था, 2000 में अस्तित्व में आया था साथी। इतनी बातों को ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, 2000 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन कौन सा आप लोग का होगा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को साथी, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी, बी वाला साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथी, आज का प्रश्न मित्र 9th है। 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना की जो होली खेली जाती है वह किसके साथ खेली जाती है, दूध के साथ, डंडे के साथ, टमाटर के साथ या पत्थर के साथ। अरे साथी देख सकते हैं इसमें आप लोग प्रश्न को पढ़ के आप लोग बता सकते हैं। दूध के साथ कोई होली खेल सकता है, नहीं, कभी नहीं खेल सकता है। टमाटर के साथ भी नहीं खेल सकता, पत्थर के साथ भी नहीं खेल सकता। खेलेगा किससे, खेलेगा डंडे के साथ खेलेगा। किसके साथ खेलेगा, डंडे के साथ खेल सकता है साथी। किसके साथ, डंडे के साथ। तो ऑप्शन कौन सा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला साथी। काफी महत्वपूर्ण था, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को प्यारे साथी ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो प्रश्न मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 10वां नंबर है। इस 10वें प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय में जुड़ा हुआ है, किस समुदाय में जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं मित्र मेला से प्रश्न पूछा हुआ है। ईसाई है, जैन है, सिख है, बौद्ध है साथी। इस प्रश्न का मित्र 10वें प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे जैन को साथी। कौन सा मित्र, जैन आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे भाई। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख रहे कितना प्यारा प्रश्न है। और मित्र राइट आंसर मारेंगे जैन को साथी। कौन सा, जैन आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को साथी। कौन सा, बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर साथी हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा साथी। आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 11वां नंबर है। 11वें प्रश्न को ध्यान से हम पढ़ेंगे कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। पंडित बिरजू महाराज है, सोनल मानसिंह है, उदय शंकर है, मल्लिका साराभाई है। साथियों बताने के बाद प्रयास करेंगे आप लोग इस 11वें प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे कौन सा, पंडित बिरजू। किसको मारेंगे, पंडित बिरजू महाराज आप लोग का मित्र जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को साथी। ऑप्शन ई वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर
ए वाला काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताने के सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे वीडियो को, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी, ठीक है। जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे साथी। अगर दिल से पढ़ रहे हैं आपकी बार और सिलेक्शन चाहिए, एक सीट को लेना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो मित्र क्लास आपके लिए एक ब्रह्मशास्त्र साबित हो सकती है। चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। आज का प्रश्न मित्र कौन सा 12th नंबर है, 12th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। भाषा परीक्षण है, शैक्षिक योग्यता है, शारीरिक परीक्षा है, आयुक्त पात्रता। साथियों इस 12th प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला, हमारे सभी साथी बताने के बाद प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए, एक बार हमको कमेंट करके मुझे बताने का अवश्य प्रयास करेंगे हमारे सभी साथी लोग, ठीक है। तो मित्र बता दो आप लोग का राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, भाषा परीक्षण आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, भाषा परीक्षण मेरे प्यारे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न आज का मित्र 12th का, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा ऑप्शन मारेंगे, फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? अब हम चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे साथी। बस आप लोग को हमारे साथ यही है कि रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ अंत तक लगे रहिए। एक एक प्रश्नों को ना आपकी भेजे में डाल दूंगा मैं, ठीक है। कभी बोलेंगे नहीं आप लोग जी जैसे मेरा स्कोर नहीं उठता साथी, ठीक है। आपकी बार 100% उठेगा, और जिस प्रकार से मैं प्रश्न को करा रहा हूँ ना, ऐसा प्रश्न आपको कभी मिलने वाला भी नहीं है साथी, ठीक है। खोज लेना साथी, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा PYQ में आपको रटा दूंगा साथी, पूरा PYQ रटा दूंगा। इतनी बातों को ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाली दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले इस दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान ब्रह्मा, देवी काली, भगवान शिव, भगवान विष्णु। तो साथ ही इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर मारेंगे भगवान, किसको मारेंगे, भगवान ब्रह्मा जी। आप लोग के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा, भगवान ब्रह्मा जी साथी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ऑप्शन ए वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा 14 नंबर प्रश्न, 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र। क्या प्रश्न पूछा कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार, क्या सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, अशोक चक्र है। साथ ही इस 14 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा, एक बार हमको कमेंट करके बताने का सभी हमारे साथ प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं साथी कि भारत में बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है निम्नलिखित में से कौन सा है, राइट आंसर मारेंगे परमवीर चक्र। किसको मारेंगे, परमवीर चक्र आप लोग का मित्र भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें साथी, ठीक है। जितने भी साथी 2026 में तैयारी कर रहे हैं हमारे प्रिय मित्र लोग, उनके लिए मित्र क्लास एक ब्रह्मशास्त्र हो सकती है। क्लियर है? अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथ ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। अगला प्रश्न क्या साथी, आज का प्रश्न मित्र 15 नंबर है। इस 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब इस्माइल मर्चेंट है, विद्याधर, सूर्य प्रसाद नायपाल है, एडवर्ड मार्गन फास्टर, मुल्क राज आनंद। साथियों इस 15 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे इस्माइल। किसको मारेंगे, इस्माइल मर्चेंट आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा, इस्माइल मर्चेंट। ऑप्शन कौन सा प्यारे मित्र, ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को साथी मित्र। ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन मारेंगे आप लोग ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए साथी इस क्लास मित्र हमने 15 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथी, बस ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। आज का प्रश्न मित्र 16 नंबर है। इस 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। 5
जून को, 8 मई को, 11 जून को साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस 16 प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप लोग देख ही नहीं कितना प्यारा प्रश्न है। और आपके लिए मित्र बता दूं, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मानेंगे 5 जून को। कौन सा 5 जून आप लोग का मित्र, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा 5 जून। ऑप्शन कौन सा आप लोग का, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। चला जाए अगले प्रश्न को। और मेरे भाई आज का प्रश्न मित्र कौन सा हमारा प्रश्न मित्र आज का हमारा है 17 नंबर। इस 17 प्रश्न को प्यारे मित्र ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग। कितना प्यारा प्रश्न है। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। जेट इंजन का जो आविष्कार है वह किन्होंने किया था, आप लोग को बताना है। लुइस एडिसन, वाटरमैन ने, सर फ्रैंक हिटल, रोजर बैंकन, जेम्स वाट। साथ ही इस 17 प्रश्न का मित्र बताने का प्रयास करेंगे हमारे सभी साथी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे कौन सा, मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोग को कोई भी डाउट नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं लिख कर आप लोग को समझा रहा हूँ। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। सर फ्रैंके, क्या मारेंगे, सर फ्रैंक व्हीटल आप लोग का राइट आंसर होगा। सर फ्रैंक व्हीटल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर व्हीटल होगा, हीटल नहीं व्हीटल होगा। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बाकी आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है प्यारे मित्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। साथ ही आज का प्रश्न मित्र 18 नंबर है। इस 18 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। फेसबुक, क्योरो, वीबो और क्या है, और हमारा है ट्विटर। साथियों आप लोग को मित्र बता दूं, इस 18 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे क्योरो को। किसको मारेंगे, क्यूरो आप लोग का मित्र भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा प्यारे मित्र, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को साथी। कौन सा, बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे। देखिए मित्र आपसे इतना करना चाहूँगा, आप लोग प्रश्न को पढ़ रहे होंगे ना, आप लोग खुद लग रहा होगा कितना महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है। और सारे PYQ प्रश्न है, आप लोग को एक अनुभव तो जरूर हो गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न टकराने वाले हैं 2026 में साथी। जब कब जो भी आप लोग का महीने में आपका एग्जाम होगा उस महीने में साथी। ठीक है, बाकी लास्ट में बताऊंगा आपको महीने के बारे में, कब किस महीने में आपका एग्जाम होने वाला है कि। ठीक है, तो प्रश्न मित्र आज का बता दें 19 नंबर की, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। साथियों इस 19 प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके मुझे बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, आप लोग देख ही रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न मित्र पूछा आपके एग्जाम के लिए। आप लोग को बता दिए राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे मध्य प्रदेश। किसको मारेंगे, मध्य प्रदेश आप लोग का मित्र, आप लोग का राइट आंसर हो, जिसे हम बोलते हैं एमपी शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, अपने नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को ध्यान से हम पढ़ेंगे साथी। प्यारे मित्र आज का प्रश्न मित्र कौन सा, 20वां नंबर है मित्र। इस 20वें प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। 20वां मित्र क्या प्रश्न पूछा आप लोग के लिए कि फिनलैंड की शासकीय क्या है, शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह रियाल है, यूरो है, पौंड है, डॉलर है। इस अंतिम प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होगा, एक बार हम कमेंट करके बताने के सभी साथी हमारे प्रयास करेंगे साथी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप लोग देख ही रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे यूरो को साथी। कौन सा मित्र, यूरो आप लोग का मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मित्र। कौन सा, यूरो आप लोग का मित्र, आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा प्रश्न मित्र। ठीक है, तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग बी वाले को, यूरो साथी। तो देखिए साथी इस क्लास में मित्र हमने लगभग 20 प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से पढ़े, और काफ़ी महत्वपूर्ण थे ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए। अगर आप लोग 2026 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना चाहते हैं, सिपाही भर्ती का, तो मित्र क्लास आपके लिए मित्र एक ब्रह्मशास्त्र साबित हो सकता है साथी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न देखिए PYQ में जो आपको समझ में आ गया कि प्रश्न हमारे एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे, तो 100% ऐसे ही बनेगा साथी। ठीक है, जितने प्रश्न में बताएं सारे प्रश्न PYQ थे मित्र। बता दूं आप लोग को, ये पार्ट नंबर मित्र हमारा 3rd था। ये पार्ट नंबर मित्र हमारा कौन सा था, पार्ट नंबर हमारा 3rd था। लगभग हमने 2 क्लास को अपलोड कर दिया। आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाकर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। किसको, टारगेट को, टारगेट
टारगेट विथ यूपीपी चैनल का नाम है साथी, आप लोग जाकर उस पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझाया मित्र, ठीक है। एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से हम पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग का जो कमेंट था साथियों, मैं आप लोग बता दूँ कि जो भी हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, किसका, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम डेट कब है साथी, एग्ज़ाम डेट क्या है। बहुत साथियों का क्वेश्चन आ रहा था साथी, ठीक है। और भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है कि जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का मई तक आप लोग का एग्ज़ाम जाने की संभावना है। मई में आपको एग्ज़ाम होने की संभावना देखिए, हो सके तो जून भी आप लोग को जा सकता है साथी, ठीक है। लेकिन मई जून में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम साथी, ठीक है। जो साथियों का नोटिफिकेशन आया था कि आप लोग का अप्रैल में होगा, अप्रैल में संभावना नहीं है साथी, क्योंकि अप्रैल में आप लोग का यूपी पुलिस का होगा साथी, ठीक है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, अरे उसका यूपीएसआई का साथी होगा। तो एसआई का जो एग्ज़ाम है आप लोग का, यूपीएसआई का साथी आप लोग का एग्ज़ाम होगा अप्रैल में साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग का मई और जून में आप लोग का एग्ज़ाम होने की संभावना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथी। इतनी बातों को ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को। बाकी आप लोग को मैं बता दूं साथी, जो आप लोग को पता है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 2024 60,244 पोस्ट थे, क्या थे, पोस्ट थे। किस में थे, 2044 पोस्ट किस में थे मित्र हमारा, 2024 बता रहा हूँ आप लोग का जो हमारा यूपी पुलिस का कट ऑफ था, क्या, फाइनल ईयर कट ऑफ, फाइनल फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। और 2026 में आप लोग का जो भर्ती आई है 32,600 कितने, 32,679 पोस्ट आई है। इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, इसका फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है, फाइनल कट ऑफ साथ इसका क्या जाने वाला है मेरे प्यारे मित्र। मैं आपको बता दूं, बस एक ही में कट ऑफ देखा जाता है, एक जनरल का होता है और एक ओबीसी का होता है, इसी का एक बनता है। इसमें भी जनरल और ओबीसी बता दूं आप लोग को साथी, आप लोग को बता दूं, बहुत अच्छे बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लेना मेरी बातों को। जनरल में आप लोग को पता है 2024 में जो 60,244 पोस्ट आए थे, सबसे बड़ी भर्ती हमारे 2024 में आई थी। आप लोग बता दो जनरल का कट ऑफ गया था 225 गया था, कितना गया था, 225 गया था। और इसका कितना गया था, 216 गया था ओबीसी का साथी, ठीक है। मैं जनरल का बता रहा हूँ साथी, किसका बता रहा हूँ, जनरल का बता रहा हूँ। इतनी बातों को मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। और जो EWS का था, EWS का था वह 212 गया था साथी, इसका भी सुन लीजिए आप लोग। किसका, EWS का इसका क्या था, 200, इसका गया था 212 गया था साथी, ठीक है मित्र। अब बात करता हूँ कि जो 2026 में कटअप जाने वाला है, फाइनल कटअप बता रहा हूँ, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, EWS वालों को साथी, कितना तक जाएगा साथी। देखिए एक मैं एवरेज बता रहा हूँ साथी, देखते हुए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब की बार 2026 में हटा दिया है, और 2024 में नेगेटिव मार्किंग था और 2026 में हटा दिया है। तो जनरल कटअप देखिए जाने की संभावना आप लोग का 240 है। जनरल का कटअप जो जाएगा 240 तक जाएगा साथी, आप लोग कटअप 240 तक। और इसका देखेंगे तो 200 आप लोग का 30 तक जाएगा, कितना जाएगा, 230 तक आप लोग कटअप जाने की संभावना है ओबीसी वालों का। और EWS वालों का 220 तक आप लोग का जाने की संभावना, कितना, 220 तक जाने वाला संभावना साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ये मेरा अनुमान है साथी, इतना तक जाएगा ही जाएगा साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। तो एक आप लोग टारगेट बना के चलिए कि हमको 250 मार्क्स लाना ही लाना है साथी, ठीक है। इतना टारगेट बना के चलिए साथी, ध्यान से सुन लेना। यही आपको कटअप गया था, बाकी जनरल ओबीसी EWS का साथी, ठीक है। बाकी जो SC ST होता है इससे नीचे ही होता है साथी, आप लोग को पता है भैया, ठीक है। उसका हाईएस्ट कटअप नहीं जाता है, समझिए 200 के लगभग आपको कटअप जाने वाला है, 210 के लगभग कटअप जाने वाला है, किसका, आपका SC ST वालों का साथी, ठीक है। तो जो फाइनल हमारा जो फाइट होता है वो जनरल और ओबीसी में ही होता है, आप लोग को पता है साथी, ठीक है। बाकी इतना आप लोग समझ गए हैं। तो एक आप लोग को एक अनुभव बना लीजिए आप लोग मित्र, क्या हमको करना क्या है, इतना आपको समझ लेना है कि हमको 250 मार्क्स, 300 में से 250 मार्क्स हमको लाना ही लाना है। एक टारगेट बना के चलिए आप साथी, क्या, एक टारगेट बना के चलेंगे तो आप लोग पक्का सफलता मिलेगी, क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी साथी, ठीक है। तो एक आप टारगेट बनाइए, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा बाकी मित्र, ठीक है। बाकी मित्र आप लोग जो मैंने बताया था बता दिया आप लोग को साथी, एग्जाम कब होगा आप लोग का मई जून में आपको एग्जाम भी होने वाला। बाकी फाइनल कट आप लोग को मैंने बता ही दिया। बाकी आपको क्लास से लेकर आप लोग कमेंट करना और मुझे बताने का प्रयास करना साथी, ठीक है। और थोड़ी सी अच्छी लगी क्लास, एक लाइक तो कर सकते हैं, एक प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा साथी, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, क्लास को यहीं पेंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।